नमस्कार, मेरा नाम है सरजीत कुमार। आपका स्वागत है मैथ्स मुखर्जी नगर चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे बेसिक और सेकंड पार्ट में पढ़े थे 10 क्वेश्चन लगभग किए थे। और थर्ड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का कुछ ऐसा सवाल जो इम्पोर्टेंट है। वो टाइप ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसमें टाइप मेंशन नहीं किया, लेकिन वो एक परसेंटेज का टाइप ही है। आज थर्ड क्लास में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, कल 9 तक हुआ था, आज पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। ये क्वेश्चन कर रहा है, कल हम देखिए, कल हम बताए थे, क्या बताए थे, एक चीज बताए थे कि एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज की जब बात आती है तो एरिया में क्या क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ब्रेथ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो क्या करते हैं, जब मान लीजिए लेंथ 30% से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ 40% से डिक्रीज कर रहा है। जब 30% से लेंथ इंक्रीज करता था तो क्या लिखे थे, 10 से 13, इसका होता है 3/10, और इसका क्या होता है 2/5, 5 से 3 हो गया। यहां डिक्रीज कर रहा है, 5 था पहले, 2 डिक्रीज हो गया तो 3 बचा। क्या कर देते थे डायरेक्ट, 10 बचे 50, 13 39, 11 घटा, कहां से घटा, 50 से, परसेंटेज निकाल दिए, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22%। ठीक है जी, यहाँ डिक्रीज हुआ था, यहाँ 22% से एरिया डिक्रीज करेगा। उसी प्रकार आज हम सीखेंगे कि आगे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%। अब देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी साइड का स्क्वायर 40% से इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का साइड, ये स्क्वायर जो होता है, इसमें स्क्वायर में क्या क्या होता है, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के बराबर हो जाता है, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। वही है लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये जो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, यहां लेंथ ब्रेथ के बराबर होता है, वही स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि 40% से उसका साइड इंक्रीज कर रहा है। जब साइड 40% से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब देखिए, तो एरिया में पूछा है कि एरिया इंक्रीज करेगा डिक्रीज का, वो निकालिए। देखिए 40% से जब कोई साइड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका होता है, नंबर में चेंज करेंगे ना तो 2/5। ठीक है जी, इसका मतलब ये कि कोई साइड अगर 5 था पहले, तो 2 इंक्रीज किया तो 7 हुआ। ठीक है जी, 5 से 7 हो गया। और फिर एक बार और ये एक साइड हुआ, और दूसरा साइड ब्रेथ जो है वो भी 5 से 7 होगा, क्योंकि साइड बराबर होता है। तो 25 से 49 हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ है देख सकते हैं, 25, 5, 30, यहां 30 का हो गया 4, और 24 का एरिया इंक्रीज किया। कहां से इंक्रीज किया, हमेशा बेस से इंक्रीज करता है। तो 25 पहले था, परसेंटेज निकालना है मुझे, तो 25 चौके 100, 96% एरिया इंक्रीज कर दिया। क्लियर है जी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11th नंबर। अब देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है a man save a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year। कह रहा है कि by what percent he must increase his saving so that he can purchase the same car in 9 months। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वो 1 साल में एक कार खरीद सके। तो ज्ञात कीजिए उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है
ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई बंदा है, उसको एक साल में कार खरीदना है, इसका मतलब 12 महीना में, 12 मंथ में एक कार को खरीदना है। कह रहा है कि वो प्रत्येक महीना एक फिक्स्ड अमाउंट में सेविंग कर रहा है, तो एक सेविंग से वो 12 महीना में कार खरीद सकता है। लेकिन कह रहा है कि वो अपने जो सेविंग है उसमें वो कितना से इंक्रीज करे, जो पर मंथ सेविंग हो रहा है उसका, वो कह रहा है कि वो सेविंग में कितना रुपया इंक्रीज करे कि 12 महीना नहीं, वो 9 मंथ में ही क्या करे, 9 मंथ में ही कार खरीद सके। अब देखिए, जब 12 मंथ में कार खरीदना था, मान लीजिए 5 रुपया बचाता होगा पर मंथ, सपोज कर लेते हैं, तो 9 मंथ में जब उसको कार खरीदना होगा तो कुछ पैसा इंक्रीज करेगा, तब ना 9 मंथ में खरीद पाएगा उसी कार को, क्योंकि कार का प्राइस तो सेम है, बस जो सेविंग है उसको पर मंथ उसको इंक्रीज करना है, ताकि वो 9 मंथ में ही कार खरीद सके। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है कितने का इंक्रीज आया है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज जब पूछता है तो हमें रियल वैल्यू से मतलब नहीं रहता है। अब रेशियो में क्वेश्चन करके कोई अपने से मानकर हम क्वेश्चन बनाते। देखिए, मान लेते हैं वो 100 रुपया पर मंथ बचाता है, तो 12 महीना में कार खरीद लेगा, 12 मंथ्स में कार खरीद लेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि Y रुपया अगर बचाएगा तो 9 मंथ में कार खरीदेगा। Y रुपया पर मंथ बचाता है, तो 9 मंथ में Y रुपया पर मंथ इंटू 9, इतना रुपया कार का दाम हो जाएगा। अरे भैया, Y रुपया पर मंथ बचाता है, तो 9 महीना में कितना बचाएगा, 9Y बचाएगा, उतना में वो कार खरीद सकेगा। अगर जब 100 रुपया बचाएगा पर मंथ, तो 12 महीना में 12x, तो अभी यहां से हम एक इक्वेशन ले लेंगे, 12x इक्वल टू 9y, 3 3 जा और यहाँ 3 4 जा, 4x इक्वल टू 3y आ गया, x अपॉन y यहां से निकाल लिए 3y4। अब देखिए, पहले 100 रुपया बचाता था, अब बचा रहा है Y रुपया, यही ना है, पहले 100 रुपया बचाता था 12 मंथ के लिए, और अब Y रुपया बचा रहा है 9 मंथ के लिए। इसका मतलब पहले वो 3 रुपया बचाता था, तो अब कितना बचा रहा है, 4 रुपया। कितना ज्यादा बचा रहा है, 1 बचा रहा है। और हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा उसका इंक्रीज किया, हमेशा बेस वैल्यू। तो पहले कौन बचाता था, 3 रुपया बचाता था पहले, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है 33.5%, 33 सही 1/3% का वो उसको सेविंग में इंक्रीज करना होगा पर मंथ। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वो 1 साल में एक कार को खरीद सके। वही बात है, प्रत्येक मंथ 100 बचाता है ताकि वो 12 मंथ में कार खरीद सके। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। नंबर क्वेश्चन ये देखिए, अब क्या कह रहा है, कह रहा कि व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 6000 देन टैक्स रेट reduces from the 18% to 15%. While in both the situation 25% income is tax free, find his initial income if he paid equal taxes in both cases. कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 से बढ़ जाती है, और देखिए यहाँ कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 से बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है। जबकि दोनों इस परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त है, तो दोनों ही परिस्थिति में वो समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करिए। देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसकी इनकम थी 100 रुपया पहले इनकम थी, ठीक है, अब वो इनकम 6000 रुपया बढ़ गया है। अब वो कितना हो गया है, x प्लस 6000। अब यहां कह रहा है कि पहले वो जो टैक्स लगता था ना, वो 18% टैक्स लगता था। ये इनकम है, ये टैक्स रेट है। टैक्स रेट यहां 18% लगता था और यहां कितना लग रहा है, 15%।
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। पहले 100 रुपया उसका इनकम था, अब x + 6000 है। पहले टैक्स लगता था 18%, अब टैक्स लगता है 15%। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो 18% पहले टैक्स लगता था, यहाँ 15%, यहाँ साफ दिख रहा है कि 3% का डिक्रीजमेंट हुआ है टैक्स रेट में। इसका मतलब कि हमारा जो पैसा था, हम जो इनकम हम कमा रहे थे, उसमें 3% की हमारी इनकम, हमारी आय में कमी होगी। हमारा आय क्या होता है? हमारा आय ये होता है कि जो हम पैसा टैक्स देने के बाद बचाते हैं, तो जो 3% का हमें आय पर जो हमारा इनकम है, उस इनकम में 3% का जो यहाँ घट रहा है टैक्स रेट, वो मुझे बचेगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में नहीं बच रहा है। इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि जो पहले 100 रुपया उसका इनकम था, वह अब जाके कितना हो गया है? x + 6000। ठीक है जी। अब देखिए ये जो 100 रुपया है था पहले इनकम, उस पर जो 3% बच रहा था मेरा, वो क्यों नहीं बच रहा है? यही ना मेरा बच रहा था। क्वेश्चन कर नहीं बच रहा है, क्यों नहीं बच रहा है? इसका मतलब ये कि 6000 रुपया पर जो 15% टैक्स लग रहा है, वो उसको मैनेज कर दे रहा है। इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, 3 × 5 = 15, x का मान आ गया 6 × 5 = 30, 30,000 रुपया आ गया x का मान। कि पहले उसका इनकम था 30,000 रुपया, 6,000 रुपया बढ़ा है। ठीक है जी। वही कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आरंभिक आय मीन्स इनिशियल इनकम उसकी कितनी थी। अब देखिए पहले इनिशियल इनकम उसकी 30,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 25% आयकर मुक्त है, उसको मैंने क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ जो उसका, यहाँ भी 25% होता है, उसका टैक्स फ्री है, और यहाँ भी टैक्स फ्री है, तो 25% होता, दोनों कट जाते, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और कोई कारण नहीं है। 25% दोनों में कर मुक्त है, इसलिए कोई इस पर इक्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो दोनों तरफ 25% लगा था, इसीलिए इसको मैंने पहले ही हटा दिया। चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? चलिए देखिए, सारा क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप लेकर आ रहा है अपने आप में। क्वेश्चन का एक वैल्यू है, और हर एक क्वेश्चन को आप ढंग से कीजिए। हर एक प्रकार का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि ये टाइप है। और ये नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन है उसका बहुत सारा टाइप करा रहा हूँ, नहीं, ये अलग अलग टाइप है। और सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए, ताकि आप एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। चलिए कह रहा है कि द इनकम ऑफ मैन इज 28,800, नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड एंड टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%. While in both the situation 30% income is tax free, find the increase in initial income if he paid equal taxes in both case. अब देखिए क्वेश्चन पहले जैसा ही है, बस यहाँ क्या किया है, जो पहले इनकम बढ़ रहा था 6,000, वहां यही निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ दे दिया इनिशियल इनकम दिया है, और जो इंक्रीज इनकम है वो निकालना है। देखिए ये कह रहा कि 28,800 उसका पहले इनकम था। अब इनकम कितना हो गया है? x + 28,800, इतना इनकम हो गया। पहले इतना था, अब इतना हो गया। अब कह रहा है कि पहले जो टैक्स लगता था वो 12% था, टैक्स रेट था जो 12%, और यहाँ 10% हो गया। 2% बच रहा है। क्वेश्चन कर रहा है नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है बच नहीं रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? इसलिए नहीं बचा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये 12% जो टैक्स यहाँ लग रहा है, यहाँ 10% लग रहा है। 2% दिख रहा है क्वेश्चन में बच रहा है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, कोई बंदा इक्वल टैक्स पे कर रहा है। इसलिए देखिए 12% यहाँ पे कर रहा है। अब देखिए यहाँ कितना पे कर रहा है? देखिए 28,800 पर तो 2% बचा रहा है, इसका बचत हो रही है 2% की। अब ये कह रहा है कि बचत नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो बचत हो रहा है ना, ये जो 100 रुपया इंक्रीज हुआ है, इस पर जो 10% का टैक्स लग रहा है,
वो मैनेज हो जा रहा है। मान लीजिए हमारा पैसा बढ़ गया, तो जो बढ़े हुए अमाउंट है इस पर जो 10% का एक्स्ट्रा जो टैक्स लग रहा है ना, तो उसको भी पे करूंगा ना मैं, ये वाला, ये उसको भी पे करूंगा मैं। इसीलिए जो यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है जी, यहाँ जो पे कर रहे हैं वो उसका यहाँ हमारा माइनस में जा रहा है, यहाँ जो बच रहा था प्लस में जा रहा है, क्योंकि ये हमारा बचत है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। इसलिए वो कह रहा है कि टैक्स दोनों केस में इक्वल पे करता है। अब यहां से हम एक्स का मान निकालेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, अभी एक्स का मान आ गया 0656 5660। इतना मेरा इंक्रीज इनकम है। कह रहा है कि कितने आपके इनकम में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन इनकम। कह रहा है कि उसके इनकम में कितने परसेंट का, सॉरी कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 5660 का इंक्रीज हुआ है। ओ सॉरी सही तो है। अरे यहाँ सॉरी यहाँ 5760 आएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए, ये आप लोगों को लगता होगा कि ये मैं फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ 10-12 ताकि आपको लोड ना हो, प्रेशर ना हो, और आप सीसेट का तैयारी करेंगे, पीएससी सीसेट का, और मतलब जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कम क्वेश्चन कीजिए लेकिन सॉलिड क्वेश्चन कीजिए, टाइप एकदम इतना मजबूत कीजिए कि हाँ आगे क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो हर एक क्लास का, जैसे क्लास 3rd है तो क्लास 3rd का जैसे पीडीएफ जो मिलेगा आपको, पीडीएफ, उस पीडीएफ में लिखा होगा परसेंटेज क्लास 3rd, ये पीडीएफ में लिख कर आएगा। तो इस पीडीएफ को आप निकाल लीजिएगा, उसमें अपना देख लीजिएगा हाँ कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा बता रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, तो अपना मतलब ये जो भी क्लास पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डल जाएगा एकदम बिल्कुल सीरीज में। हाँ ये क्लास का ये पीडीएफ है, ये क्लास का ये पीडीएफ है, ये नहीं कि इधर उधर। ठीक है जी, चलिए, और जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिएगा। हाँ देखिए प्रीवियस, अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, और उसको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। इसके बाद आपको अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का, उस पर जाना है, पहले नहीं जाना है। पहले समुद्र में डूब के और तैराकी नहीं आता है तो फिर छटपटाने लगिएगा। इसीलिए पहले इनको बनाइए क्वेश्चन को, इसके बाद अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, तब मजा आएगा। हाँ जब लगेगा, हाँ लगेगा हम पढ़े हैं, ये नहीं कि पता चले कि हम बना रहे हैं पहले ही विदाउट पढ़े, तो पता चले कि हम कुछ जान ही नहीं रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन, अरे यार हम पता चले कि एग्जाम ही नहीं निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम तो हर कोई निकालता है, बस आप मेहनत कीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आगे बताएंगे टाइम एंड वर्क में। ठीक है जी, चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है अगला 14 नंबर, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए करा कि लेबर वर्क 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स 24,000 एज अ वेजेज। if his per hour wages increase by 40% and duration of work is reduced by 16.2 by 3%, find the percentage in income। अब देखिए, अब जो एक लेबर है, वो लेबर का जो लेबर है, लेबर का इनकम किस पर डिपेंड करेगा? इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाता है तथा कार्य का समय 16 से 2/3% कम कर दिया जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए जिस भी क्वेश्चन में प्रतिशत परिवर्तन की बात करें, परसेंटेज की बात करें, उस क्वेश्चन में रियल वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, और कितना है कितना नहीं उससे मुझे मतलब ही नहीं है। बस मुझे यह ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में परसेंटेज में क्या दे रखा है, उससे मतलब रियल वैल्यू से मुझे मतलब ही नहीं जब परसेंटेज की बात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए पहले यह बताते थे इनकम जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, उसको पर आवर या पर डे जो वेज मिलता है, पर डे या पर आवर जो वेज मिलता है उतना इनटू टाइम,
टाइम मीन्स डे आवर जो भी हो, जैसे भी मिलता है उसको, ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका जो पर आवर वेज है ना वो 40% से क्या होता है, इंक्रीज होता है। पर आवर जो वेज है वो 40% से इंक्रीज करता है। ठीक है जी, पर आवर वेज। ठीक है, और फिर कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, वही टाइम की बात, जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है मीन्स टाइम, वो क्या हो रहा है 16 से 2/3% से डिक्रीज हो रहा है। 16 से 2/3% से डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए फिर वहीं पे लगाएंगे सक्सेसिव वाला। इनकम किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों की मल्टीपल पर डिपेंड कर रहा है, तो सक्सेसिव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 40% से इंक्रीज हो रहा है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। अब देखिए 5 था, 2 इंक्रीज किया, कितना हो जाएगा 7। 16 से 2/3% क्या होता है 16 48 2 50 1/6। अब देखिए पहले 6 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। एक डिक्रीज होगा ना, ये डिक्रीज कर रहा है, और पहले 6 था, एक डिक्रीज करेगा तो 5 हो गया। अब देखिए ये जो इधर वाला पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट, दोनों को हम अगर कोई नंबर कटने लगेगा तो उसको मैं कटा सकता हूँ। यहाँ से कट गया, और देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। पहले 6 था, एक बढ़ गया। ठीक है जी, तो एक बढ़ गया, कहां से बढ़ा है 6 से बढ़ा है। ठीक है, क्लियर है ना जी। अब इसको परसेंटेज निकाल दिए तो कितना आ गया 16 से 2/3% से इंक्रीज करें। ठीक है, देखिए अब किसी शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूब पर जो थंबनेल लिख कर आता है ना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। आपको बार बार मैं इसी प्रत्येक वीडियो में मैंने बार बार कहा है कि शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। उस चीज को समझे जो बेसिक है, और जिससे आपका ज्ञान में बढ़ोतरी होगा, और चीजों को अच्छे से समझिए, ताकि आप अगले क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो फंसे नहीं। हमारा ये मकसद है पढ़ाने का। हमारा मकसद ये नहीं कि आप गुमराह करें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तब न देखिए, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे वो उन लोगों को मदद करना है जो बेचारे लाचार हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, जो बड़े बड़े टीचर के पास जाते हैं, फी जमा कर देते हैं, फी पेड कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, फी रिफंड भी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, फिर ऑनलाइन में रिफंड नहीं होता कहीं भी। इसलिए मैं आपसे गुंजाइश है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तभी हमारा वीडियो देखिए, और मैं गारंटी देता हूं कि हर एक चीज को मैं बारीकी से कवर करूंगा। देखिए इसमें कहीं भी कोई ट्रिक्स वर्क्स नहीं है। जो चीज है समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हर एक क्वेश्चन में यही चीज लगेगा, ये नहीं कि इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा उस क्वेश्चन में लगेगा, नहीं। जो चीज है हर एक जगह लगेगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है a² + b² + 2ab। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला है, ये हर एक जगह लगेगा। उसी प्रकार ये चीज हर एक जगह लगेगा। कहीं घबराने की जरूरत नहीं कि ये नहीं लगेगा वहां पर। बस यहाँ ध्यान देना है कि एक चीज जो है, ये वाला चीज, ये दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड होना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड। ठीक है जी, ओके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए इधर भी, क्योंकि ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए कह रहा है कि a man multiply a number by 7/4 instead of 3/4, find the percentage change in the result। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है, किसी कोई भी संख्या, प्रतिशत की बात किया है, लास्ट में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। कह रहा है कि कोई भी संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर रहा है। देखिए कह रहा है कि किसी भी संख्या में 3/5 के स्थान पर, देखिए उसे गुना करना था, 3/5 से गुना करना था। इसको मैं सही मान लेता हूं, मतलब इससे गुना करना था। अब गुना की गलत मान लेते हैं क्योंकि इससे कर दिया है। किसे किया है भैया, 7/4 से गुना किया है।
ठीक है। परसेंटेज एरर पूछता है हर एग्जाम में, ये टाइप है, एक अलग सा टाइप है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा, लेकिन चलिए कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं ताकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास थर्ड देख ही रहे हैं, थंबनेल में है ये है कि हम परसेंटेज का क्लास थर्ड पढ़ा रहे हैं। चलिए, कर रहा है, हमें गुना करना था 3/5 से किसी नंबर में, उस नंबर में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कह रहा है कितने परसेंट का एरर हुआ, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए हमारा बेस ये है, ध्यान देना है, ये नहीं कि गलत वाला इधर लिख दिया सही वाला इधर, नहीं, ये हमारा बेस है। इससे ही हम परिवर्तन पूछना है कि इससे कितना ज्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है, यहीं से कंपेयर होगा, ये वाला बेस बनेगा और जितना एरर होगा ऊपर वाला होगा। चलिए कैसे बताते हैं। चलिए हमें करना क्या है, कौन सा नंबर लेंगे, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जो यहाँ नंबर होता है और यहाँ जो नंबर होता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, यही नंबर है मान लेते हैं, और यहाँ भी 20। देखिए अब यहाँ कटाएंगे, 5 के 20, यहाँ जाएगा 12। यहाँ सही में रिजल्ट 12 आना था मुझे, और रिजल्ट कितना आया है, 4×5 = 20, 7×5 = 35 आया है। देखिए कितना ज्यादा आया है, 23 ज्यादा आया है, ठीक है जी, 23 ज्यादा आया। देखिए 23 जो ज्यादा आया है, हम बोले कि हमेशा परसेंटेज परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा बेस से कंपेयर करते हैं, और बेस और जो हमारा ये है कि 12 से ज्यादा हुआ है 35, तो यहाँ 12 लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 4 3 4 25, यहाँ लिख लेंगे 25 3 75 का 5 अपना 7, 25 दूना 50, 7 57/3%, ठीक है जी। इतना परसेंट का इधर आया है। चलिए समझ लेना ये क्वेश्चन कैसे बना, कर रहा है कि कोई नंबर था उसमें 3/5 से गुना करना था, लेकिन गुना कर दिया 7/4 से। अब ये ऐसे क्वेश्चन क्या करना है कि नीचे और प्रतिशत परिवर्तन निकालना है मुझे, लिख दे रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना, तो ये वाले नंबर और ये वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ उस नंबर, वही इसका जो एलसीएम आएगा उसको, उसी को हम नंबर मान लेते हैं। यहाँ 20 लिखते हैं, यहाँ 20, 5 के 20, यहाँ 12 रिजल्ट आना था मुझे, और यहाँ 35 आना था रिजल्ट। यहाँ है कह रहा है कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो 33 का इंक्रीज होगा रिजल्ट में। कहाँ से हुआ है, तो 12 से, तो वही परसेंटेज चेंज आ गया इतना, 575/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। क्लास बिल्कुल एकदम सिंपल वे में चलेगा, कोई ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, कम समय में ज्यादा हासिल करना है, इसीलिए ओके सर। ये नहीं कि बीच बीच में कुछ ऐसे बातों में बढ़ाया रहे कि हमारे पास ऑडियंस है, नहीं भैया, ऑडियंस कम ही रहे, पढ़ने वाले रहे। नो सब्सक्राइब नो लाइक विदाउट एनी रीजन, आपका रीजन है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें जेन्युइन रीजन के साथ। ये नहीं कि ठोकर लाइक या ठोकर सब्सक्राइब, वो सब कुछ नहीं है भैया, वैसा महाकाल वाले हम नहीं करते हैं हमारा। और आज खुशी की बात है कि आपको खुशी सुनाना चाहता हूं कि आज मेरा सीडीएस का इंटरव्यू का लेटर आया है, और मेरे गांव से आज कॉल आया है कि आपका सीडीएस का लेटर आया है। मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि मुझे थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत क्योंकि मैं एक्चुअली में सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूं, और ये 2018 और 2019 दोनों में निकाल चुका हूं, इसका तो अब रिजल्ट भी आने वाला है। और सीडीएस मुझे एग्जाम देने में अच्छा लगता है, उसीलिए सीडीएस में पेपर देते रहता हूं। तो सीडीएस का 2 एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हूं, और दोनों का इंटरव्यू लेटर आ गया था। पहले एक बार पहले सितंबर या अक्टूबर में आया था, और अभी एक आया है। तो दोनों मुझे खुशी हुआ कि चलो कम से कम एक एग्जाम तो मैंने निकाला, भले ही उसमें जाना नहीं है सीडीएस में, लेकिन मेरा टारगेट सीजीएल है, लेकिन सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया, सीएचएसएल भी क्वालिफाई किया था पहले, तो सीपीओ भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। मुझे खुशी होती है एग्जाम देने से, और ये खुशी ये चीज आती है ना कि जो मेहनत किए हैं आप, उस मेहनत का रिजल्ट है, कहीं टुका नहीं है, कहीं पैसा देकर नहीं लगे हैं। और पैसा देकर लगना होता तो ये इतना एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हम, एक एग्जाम क्वालिफाई करते, और उसको बताते नहीं यूट्यूब आगे, पता नहीं कहीं छापा मार दे इनकम टैक्स वाला।
इसीलिए मेहनत कीजिए, कई अंधेरी रातों से गुजरना पड़ता है तब एक सवेरा दिखता है, वो भी उम्मीद का सवेरा, जहाँ हर लोग इंतजार करते हैं खड़े होकर। चलिए अब आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, 16 जैसा है। कह रहा है कि a student multiply a number by 3 by 5 instead of 5 by 3, find the percentage either in calculation। कह रहा है 3 by 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है इंस्टेड ऑफ 5 by 3। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, ठीक है जी। 5/3 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना सा कर दिया है? 3/5 से। इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी नंबर में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। इधर ध्यान दीजिए लोग, और मल्टीप्लाई कितना से किया है? 3/5 से। तब क्या, अब देखिए प्रोसेस आगे क्या है। देखिए एलसीएम इस दे लेते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि एलसीएम देना ही देना है, वो भी नीचे वाले नंबर को। बस हमें अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैसे नंबर को लेते हैं जो यहाँ मल्टीप्लाई करे तो नीचे वाला कट जाए, और यहाँ मल्टीप्लाई करे तो यहाँ कट जाए। तो हम 15, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करें, हम 75 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नंबर लेना है जो कैलकुलेशन इजी बना दे हमारा, बस वही हमारा मेन मोटिव है, ठीक है जी। हम एक्स पर भी बना देते हैं, लेकिन एक्स क्या मानने का, बेकार का, वो फालतू का, क्या वो लंबा हो जाता है, इसलिए जरूरत नहीं है। चलिए 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, यहाँ 9 आ गया और यहाँ 25। अब देखिए 25 हमारा सही रिजल्ट आने वाला था और गलत रिजल्ट कितना आया है? 9। कितना कम हुआ है? 16 कम हुआ है कितना से? 25 से। परसेंटेज निकालना है 100 में 25 चुके 100, 64% का एरर आया है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 अपने से करिएगा। 18 सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन को कराने का कोई फायदा नहीं है, बस टाइम पास ही है, इसलिए आप प्लीज आप अपने से करिएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। अब चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए